दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा एक खबर बहुत ही जोर से चल रहा है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि चाइना ऑलरेडी मान चुका है कि उनके देश में जाकर इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा कोरोना वायरस की जांच किया जाएगा कि कोरोना वायरस कहां से शुरुआत हुआ था। क्या वुहान से हुआ था, क्या वुहान की जो मार्केट है वहां से हुआ था, या फिर वुहान लैब से हुआ था। अब दोस्तों इसके पीछे अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की रिएक्शन भी आ रहा है। मूलतः या फिर मेनली जो यहाँ पर बातें कहा जा रहा है वो है कि यूएस के जो सख्ती किया गया है चाइना के ऊपर, इसी को देखते हुए चाइना अपने आप ही अपना जो सर है उसको नीचे कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर यूएस कुछ दिनों से चाइना के ऊपर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था, ये आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि अलग अलग टाइम में यूएस के द्वारा अलग अलग तरीके की बयान आ रहा था और हर एक बयान में एक्यूज किया जा रहा था चाइना को कि चाइना से ही ये कोरोना वायरस फैला है। अब दोस्तों इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए दुनिया की और भी बहुत सारे देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ही ज्यादा जोर शोर से इस बात के बारे में बात कर रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए और इंटरनेशनल प्रेशर जो आ रहा था चाइना के ऊपर, इन सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए चाइना के द्वारा शायद ये फैसला लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हांगकांग वाला भी फैक्टर आ जाता है, क्योंकि हांगकांग में चाइना बहुत ही ब्रूटली तरीके से जो लोग हैं मतलब प्रोटेस्टर हैं उन सभी को प्रोटेस्ट करने से रोक दिया जा रहा है ताकि वो लोग प्रोटेस्ट ना कर पाए और वन चाइना पॉलिसी के तहत हांगकांग को चाइना के अंदर लिया जा सके। जब ब्रिटिशर के द्वारा हांगकांग को चाइना को सौंपा गया था तब एक एग्रीमेंट किया गया था और उस एग्रीमेंट के तहत 50 साल तक हांगकांग एज इट इज रहेगा। उसके बाद चाहे तो चाइना उसको अपना अंदर में ले सकता है, लेकिन आज के दिन में करीब 23 साल ही हुआ है और इसी के बीच में चाइना ने अपना जो प्रभुत्व है वो हांगकांग के ऊपर दिखाने के लिए कोशिश कर दिया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाहर के देशों से हांगकांग में इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ताकि वो लोग प्रोटेस्ट करें, चाइना के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करें और चाइना से अलग होने की कोशिश करें। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए चाइना अब हांगकांग के ऊपर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव स्टैंड लेने वाला है और इसके दौरान या फिर ये करने के लिए जो बिल चाहिए वो ऑलरेडी टेबल कर दिया गया है चाइनीज संसद में। अगर वहां पर संसद है तो वहां पर अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसमें कुछ एक आध सिग्नेचर बाकी है, वो होने के बाद इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। क्या इसको देखते हुए यूएस की तरफ से और एक बयान आया कि कहा गया है चाइना को अगर चाइना हांगकांग के ऊपर इसी तरीके से ब्रूटली अत्याचार करते रहे और चाइना वन चाइना पॉलिसी के तहत हांगकांग को एक्वायर कर ले तो यूएस के तरफ से चाइना के ऊपर बहुत ही बड़ा और बहुत ही कड़ा सैंक्शन लगाया जाएगा। हालांकि मैं यहां पर एक बात कहता चलूं कि चाइना के फिनेंशियल स्टेट को भी यूएस के द्वारा बहुत ही ज्यादा चैलेंज किया जा रहा है। पिछले दिनों यूएस सेनेट में एक बिल प्रपोज हुआ था जिसके तहत चाइना के बहुत सारे कंपनी जो कि यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उन सभी को डी लिस्ट किया जाएगा। अगर डी लिस्ट किया जाए तो यूएस के मार्केट से जो डॉलर चाइना उठाकर अपने देश में ले जाता था उसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए चाइना शायद अपने आप से थोड़ा सा नरम पड़ना चालू कर दिए हैं। दोस्तों जब ये खबर मार्केट में फैला के चाइना के जितने सारे फार्म है एटलीस्ट यहाँ पर 36 कंपनी के बात किया जा रहा है आउट ऑफ 50 कंपनी, मतलब यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में चाइना की 50 कंपनी लिस्टेड है, उनमें से 36 कंपनी को डीलिस्ट किया जाएगा तुरंत बेसिस पर। यह खबर निकलते ही उन सारी कंपनी के जो स्टॉक है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ आने लगा। हालांकि ये बात भी सही है कि अगर यूएस के मार्केट में ये स्टॉक नहीं रहेगा तो यूएस में जो पैसा ऑलरेडी फंसा दिया है उसको निकालने की कोशिश भी किया जाएगा। अब दोस्तों ये काम किया गया सिर्फ इतना ही नहीं कि चाइना यूएस के मार्केट से पैसा उठा रहा था, इसके पीछे और भी एक कारण है कि अगर यूएस चाइना के जो टेंशन है ये और भी ज्यादा एस्केलेट होते हैं तो चाइना के द्वारा ये काम किया जा सकता है। अचानक से चाइना यूएस मार्केट में अपना स्टेक बेच देगा और यूएस से
डॉलर भर भर के वो अपने देश में ले जाएगा। तब यूएस के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि चाइना के पास अगर यूएस करेंसी के रिजर्व और भी ज्यादा बढ़ गए, हालांकि आज के दिन में एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक करीब $3 ट्रिलियन की यूएस की करेंसी है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए यूएस के द्वारा ये सारे कदम लिया गया है। अब दोस्तों, ये तो कुछ एक आध बातें था जो कि चाइना के ऊपर किया जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों यूएस के तरफ से एक इंफॉर्मेशन निकल कर आए हैं और जो कि बहुत ही डेंजरस कह सकते हैं हम चाइना के लिए। कहा जा रहा है कि यूएस भी अब अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, और न्यूक्लियर टेस्ट अगर यूएस कर लेते हैं तो सीटीबीटी के तहत जो सारे देश बंधा हुआ था उनमें से यूएस निकल जाएगा। अब निकल जाएगा तो चाइना के लिए या फिर जो सारे देश अभी भी सीटीबीटी में है उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यूएस के ऊपर किसी के लिए भी चेक बैलेंस वाला कोई भी मैकेनिज्म नहीं रहेगा। हालांकि अगर यूएस सीटीबीटी टीटी से निकल जाते हैं या फिर यूएस के द्वारा कोई भी एक न्यूक्लियर टेस्टिंग किया जाता है तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल स्थान पर रहेगा वो इंडिया होगा, क्योंकि इंडिया आज तक सीटीबीटी में सिग्नेटरी नहीं है। तो दोस्तों, इंडिया चाहता है कि हम लोग सीटीबीटी में सिग्नेटरी भी नहीं रहे, लेकिन न्यूक्लियर वाले जो रिजिम है उनके जितने सारे फैसिलिटी है वो भी हम लोगों को मिले। तो इसी के तहत अब देखना होगा कि यूएस क्या यह काम वाकई में करता है या फिर नहीं। अब दोस्तों, पिछले दिनों फ्लाइंग वाला एक नॉर्म्स था जिसके तहत हर एक बड़े बड़े कंट्री यहाँ पर यूएस और रशिया था, जो कि दोनों बड़े सुपर पावर है, वो दोनों उस नॉर्म्स के तहत बंधा हुआ था कि कोई एक देश अगर अपने देश में किसी भी तरीके से अग्रेशन वाले सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो दूसरी देश वहां पर जाकर फ्लाई करके उन सारे डेटा को गैदर कर सकते हैं। अब इस जो नॉर्म्स था इससे भी यूएस निकल गया है, अपने आप को पुल आउट कर लिया है। तो इन सारी सिचुएशन को देखते हुए चाइना भी डर गया है, ये हम लोग कह ही सकते हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों चाइना के द्वारा और एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि अगर यूएस कोल्ड वॉर चाहते हैं तो हम भी कोल्ड वॉर के लिए तैयार है और हमारे साथ रशिया भी है। ये बातें चाइना के द्वारा कहा गया था, लेकिन मेरे हिसाब से रशिया शायद इन बयान से अपने आप को अलग कर लिया है, तभी जाकर चाइना का सुर नरम पड़ना लग गया है या फिर चालू हो गया है। अब दोस्तों, यहां से जो सारी बातें निकल कर आती हैं या फिर इसको अगर हम समराइज करें तो एक बात हम लोग कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसी का भैंस। इसका मतलब जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा या फिर चाइना के अगेंस्ट में जो जितना ज्यादा प्रोटेस्ट करेगा उन्हीं का सिक्का चलेगा। तो इससे भारत को भी कुछ शिक्षा लेना चाहिए, एटलीस्ट चाइना के खिलाफ। चाइना जब भी कुछ करता है हमें लगता है या फिर मुझे लगता है कि इंडिया की जो रवैया है वो थोड़ा सा नरम है। अब दोस्तों, मुझे लगता है कि चाइना के अगेंस्ट में इंडिया का जो रवैया होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा सख्त या फिर कठोर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आज के दिन में आप और हम सभी जानते हैं कि बॉर्डर में चाइना के साथ इंडियन सोल्जरों के छोट मोट डिस्प्यूट लगा ही रहता है। तो दोस्तों, यही एक समय है जहां पर बॉर्डर के ऊपर भी इंडिया कुछ एक प्रेशर बनाए चाइना के ऊपर, ताकि चाइना और इंडिया के बॉर्डर को भी अच्छे तरीके से डिमार्काइज कर दिया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, आज के दिन एक बहुत ही गोल्डन टाइम है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए, जिसके तहत चाइना से आने वाला सामान को बंद कर दिया जाए। हालांकि हम लोग WTO के सिग्नेटरी हैं तो हम लोग इस तरीके से कोई भी सामान को बॉयकॉट या फिर बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका भी उपाय WTO में ही है। वो ये कि हम लोग उस पर टैरिफ लगा सकते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम पे टैरिफ लगा सकते हैं। अगर हम हर एक प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएं तो चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में ज्यादा महंगा हो जाएगा और इंडियन प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से कम दाम पर मिलेगा, तो इंडियन प्रोडक्ट नेचुरली ज्यादा सेल होगा। और मुझे या फिर मेरे जैसे हर एक इंसान को ये ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि चाइनीज प्रोडक्ट से इंडियन प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों, इन सारी सिनारियो अगर मैं समझ सकता हूं तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि इन सारी सिनारियो के ऊपर गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कुछ एक आध काम कर रहा होगा और इसके ऊपर राइट टाइम पर राइट एक्शन भी लिया जाएगा।
हालांकि जो एक्शन होगा वो हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों के बीच में ये ज्यादा कंफ्यूजन वाला सिचुएशन तैयार हो जाते हैं और हम लोगों को लगता है कि शायद चाइना के ऊपर इंडिया उतनी अच्छी तरीके से स्टैंड नहीं ले पाता है। अब दोस्तों देखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टैंड लिया जाता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा फैक्टर वो भी कोरोना वायरस ही है। गवर्नमेंट के तरफ से मतलब इंडियन गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस को हम अपॉर्चुनिटी की तरफ से लेंगे या फिर अपॉर्चुनिटी के तहत लेंगे। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 3 से 4 महीना हो गया है किसी भी देश से किसी भी देश का कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है, तब भी हर एक देश अपने ओर से सरवाइव कर ही रहा है। अगर अभी हम लोग सरवाइव कर सकते हैं तो आगे आने वाले समय में भी इसी तरीके से चले तो भी सरवाइव कर सकते हैं। तो इसी बीच क्यों ना उन सारे प्रोडक्ट को इंडिया में बनाया जाए, मेक इन इंडिया के तहत, मेड इन इंडिया में, तो हम अपने आप के पैरों में भी खड़े हो सकेंगे और सेल्फ रिलायंस भी बन सकेंगे। अब दोस्तों सोचना और देखना यह है कि इसके ऊपर क्या क्या कामें किया जाता है और इसके लिए गवर्नमेंट कितना ज्यादा एग्रेसिव है, यही सारी बातें अब देखना होगा। बस दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से चाइना यूएस के सामने या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने अपना सर नीचे कर दिया है, उसी तरीके से इंडिया भी कुछ एक आध स्टैंड ले ताकि इंडिया के सामने भी चाइना सर ना झुकाए। यह बात सही है, लेकिन इक्वल पोजीशन पर तो आ जाए। बस दोस्तों यही एक अच्छी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के दिया हुआ इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में भी इसी तरीके की टॉपिक के ऊपर मैं और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों बस अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।